देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर कहा जा रहा था कि 230 सीटें आएंगी। केजरीवाल कह रहे थे कि मेरे से लिख कर रख लो, बीजेपी को 20 भी सीटें नहीं आएंगी। तो उनकी तो अभी नैतिक तौर पर ही हार हो चुकी है। बहुत जल्दी हमारा 100 से आंकड़ा पार करते हुए और आम आदमी पार्टी को हम पिछाड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, दिल्ली एमसीडी का रिजल्ट आ चुका है और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी जो है बहुमत को प्राप्त कर चुकी है। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी 131 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, तो वहीं बीजेपी के खाते में 106 सीट। लेकिन इन आंकड़ों के बावजूद जो है बीजेपी के कई दिग्गज नेता, आदेश गुप्ता से लेकर तजिंदर सिंह बग्गा से लेकर शहजाद पूनेवाला तक, ये लोग दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में तो मेयर बीजेपी का ही बनेगा। आखिर ये दावा किन आधारों पे हो रहा है? क्या लगता है सर, किन आधारों पे हो रहा है ये दावा? देखिए, जब मतगणना चल रही थी और लग रहा था कि बीजेपी भी आ सकती है, तो बीएल संतोष जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई। उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने लगातार ये दावा करना शुरू कर दिया कि मेयर बीजेपी का होगा। उसका आधार ये है कि ये मान के चल रहे हैं कि यदि 105 के आसपास बीजेपी रह रही है और 125 से 130 के बीच में आम आदमी पार्टी रह रही है, तो फिर 12 पार्षद मनोनीत होते हैं और उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। और इसमें जो है दल बदल कानून लागू नहीं होता है। उस 12 जोड़ने के बाद भी यदि बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंचती है, उस कंडीशन में अदर्स की और कांग्रेस के पार्षद का महत्व बढ़ जाएगा। तो बीजेपी की कोशिश ये होगी कि अरविंद केजरीवाल का कद छोटा करने के लिए, वो दिल्ली के सीएम हैं, मेयर जो है बीजेपी का किसी भी सूरत में बनाया जाए। क्योंकि जब विदेशी अतिथि आते हैं तो मेयर का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिटी को रिप्रेजेंट करता है। और दिल्ली जो है एक सिटी राज्य है, एक शहर भी है और एक राज्य भी है। उस लिहाज से अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए बीजेपी वो सारे दाव पे चलेगी जो वो चल सकती है। तो इससे अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा झटका लग सकता है। हाँ, जब फाइनल टैली देखने वाली बात होगी कि वो 125 पे रहते हैं, 130 पे रहते हैं, 132 पे रहते हैं, यदि 12 से 15 सीटों तक का अंतर होता है तो फिर बीजेपी हर दांव पे आजमाएगी। और चूंकि इसमें दल बदल लागू नहीं होता है, कांग्रेस के 10 या 12 आते हैं, अदर्स 5-7 आते हैं, तो और ये 12 ये मनोनीत हो जाते हैं, तो बीजेपी ये चाल चलेगी। ये मान कर चलिए, ये जो नेता बयान दे रहे हैं, ये यूं ही बयान नहीं दे रहे हैं। ये शहर में कई दिनों से ये बात तैर रही थी कि यदि आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो भी मेयर बीजेपी का होगा। वो इसी आधार पे, यही सब गुणा भाग लगाने के बाद बीजेपी के नेता ये बयान दे रहे हैं। और इन दिग्गज नेताओं के ट्वीट भी 1 से 2 घंटे पहले के हैं, जिस समय जो है आम आदमी पार्टी जो है रुझानों में काफ़ी आगे भी नजर आ रही थी। उसके बाद भी इनके हौसले जो है बुलंद हैं। देखिए, हौसले बुलंद होने के कारण एक ये भी है, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि 15 साल के बाद बीजेपी हारी है। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस दिल्ली में जहाँ की प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के पदाधिकारी सब यहाँ पे रहते हैं, राजधानी है, वहाँ पे उन्होंने हरा दिया। विधानसभा चुनाव में तो वो हराते चले ही आ रहे हैं। ये उनके खाते में बहुत बड़ी उपलब्धि जाएगी। लेकिन जो एग्जिट पोल आया था, उस एग्जिट पोल में जो दावे किए गए थे, 4-5 एजेंसियों को मैं देख रहा था, उसमें एक एजेंसी को छोड़ करके जो कि 134-35 दे रही थी, बाकी सब की सब जो है 145-46 से लेकर के 171 तक दे रही थी आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी को डबल डिजिट में रख रही थी। यानी कि वो 93-94 से आगे नहीं बढ़ रहे थे। और बीजेपी यदि 3 अंकों में आ रही है तो वो एग्जिट पोल को भी कहीं ना कहीं धत्ता बता रही है कि एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए। और ये 100 का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद बीजेपी ये कह सकती है कि हमारा जो बेस वोट बैंक है वो एज इट इज है, इंटैक्ट है, और हमने मुकाबला किया। 15 साल सत्ता में रहने के बाद हार तो गए, लेकिन हमने मुकाबला किया। सबसे जो बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए तो है ही कि बीजेपी के यहाँ पे 7 सांसद हैं और 2 बार से 7 सांसद बन रहे हैं। एक गौतम गंभीर को छोड़ करके बाकी के क्षेत्रों में बीजेपी हारी है, बुरी तरीके से हारी है। मनोज तिवारी और जो हर्षवर्धन हैं, उनके क्षेत्र में थोड़ी सी कह सकते हैं कि बेटर स्थिति है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो बीजेपी को ये माननी पड़ेगी कि 15 साल बाद आप हार गए, लेकिन वो राजनीतिक दाव पेच, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने वाली बात, क्योंकि आगे सीधे सीधे लक्ष्य है 2024 का। हाँ,
तो अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक वैभव जी जो है आम आदमी पार्टी तो एमसीडी में आ ही रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं के जो ये हौसले बुलंद हैं और ऐसे ऐसे ट्वीट निकल कर आ रहे हैं, तो क्या आंकड़े हो सकते हैं, किस तरीके से फेरबदल हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि एमसीडी में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी जीत है। अभी 2 साल पहले ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। सर बोल रहे लोकसभा की बात, लोकसभा 3 साल पुरानी बात हो गई। हम भी 2 साल पहले ही देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 50% से ज़्यादा मत हासिल किए थे और 70 में से 62 सीटें जीती थीं। उस आधार पर देखें तो वैसा प्रदर्शन तो आम आदमी पार्टी का रहा नहीं। एग्जिट पोल जो भी एक दिन पहले दावा कर रहे थे कि 171 से लेकर 80 तक सीटें जीत सकती है आम आदमी पार्टी, वहाँ भी नहीं पहुँची हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 126 आपका बहुमत का आंकड़ा है, 4 या 5 सीटें आप ज़्यादा ला रहे हैं, उसको जीत मानी नहीं जाएगी। बीजेपी पूरी तरह तैयार है, उसके बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो पूरी तरह शांत है, सामान्य तरीके से संसद में सारे लोग शामिल हुए हैं। लेकिन बीजेपी की दिल्ली यूनिट काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है। ज़्यादातर नेता आदेश गुप्ता से लेकर तजेंद्र बग्गा, कपिल मिश्रा सारे दावा कर रहे हैं कि मेयर बीजेपी का ही होगा। उसके पीछे का गणित आपको बता दूं, 3 निर्दलीय अभी तक जीत चुके हैं, 7 कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, 7 3 10 मिला भी दें और बीजेपी 100 के आगे अगर आंकड़े में रहती है तो ये काफ़ी बड़ी बात नहीं होगी उस समय जब आम आदमी पार्टी के नंबर 2 और नंबर 3 के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस समय आबकारी नीति और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जैन पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं, तो बीजेपी के लिए आसान, बहुत ही आसान होगा किसी भी वार्ड के पार्षद को अपनी तरफ करना, खासकर तब जब दिल्ली जैसे शहर में 250 वार्डों में अपना मेयर बनाना हो। अभी आपने कहा 100 सीट से अगर बीजेपी आगे हो, बीजेपी अभी 106 सीटों पे जो है कब्जा जमा चुकी है, जो अभी नजर आ रहा है आंकड़ा, तो इसके मुताबिक क्या खेला हो सकता है? बिल्कुल खेला हो सकता है। बीजेपी खेला करने में माहिर है। हम पिछले 2-3 सालों में देख रहे हैं लगातार कर्नाटका, महाराष्ट्र, बीजेपी किस तरह विधानसभा चुनाव तक में भी वो जीत हासिल, हार के बाद भी जीत को दर्ज कर लेती है। गोवा में हम कई बार देख चुके हैं, जब वो विधायकों को अपने पाले में खींचने में नहीं हिचकती है तो पार्षद तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे कि आंकड़े कुछ इस तरीके के आते हैं, तो खेला हो सकता है। क्या लगता है आपको, ये जो भी एग्जिट पोल में दिखाया गया, अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक क्या इन दोनों में आपको अंतर दिखाई पड़ता है? देखिए, एग्जिट पोल के मुताबिक यदि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने उस तरह से जीत दर्ज नहीं की है, लेकिन 15 साल पुरानी सत्ता को जिस तरह से पछाड़ दिया है, यह आम आदमी पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि मेयर तो हमारा ही होगा, उनका बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने गुजरात चुनावों में भी देखा कि कांग्रेस के काफ़ी नेता ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि भले बीजेपी को वोट कर देना लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक टीस भरी हुई है आम आदमी पार्टी को लेकर। ये एक आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेसी नेताओं के बयानों को ध्यान में रखते हुए इस बात को कर रहे हैं कि यदि आम आदमी पार्टी को पछाड़ने के लिए मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ उनके कुछ विधायकों को जाना भी पड़ा, तो इसमें माफ कीजिए पार्षदों को जाना ही पड़ा, तो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और जो दावा कर रहे हैं बीजेपी के नेता, वह कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक तो दिल्ली में एक बार फिर खेला हो सकता है और मेयर बीजेपी का ही बन सकता है। आपको ये भी बताया गया कि क्या क्या तकनीकी अपनाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से और किन तरीकों से बीजेपी का मेयर जो है दिल्ली में बन सकता है। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।